अमित जी ने एक चीज बताई कि इनके पड़ोस में, इनके घर के सामने ही किसी को अरेस्ट किया गया शराबबंदी में। वो पहले पीता था, अब हाल ये हो गया कि वो खुद बेचना शुरू कर दिया। तो इस चीज का अंत कहाँ है? तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा, मैं जो मानता हूं, क्योंकि मैं बिहार आज इसको करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात में बहुत पहले कोशिश मोदी ने किया है, वो फेल हुआ। और मैं आज की बात नहीं, मैं यूएस की बात करूं तो शायद 40 साल पहले वहां भी कोशिश की गई थी, फेल हुआ। तो मेरा इंडिविजुअल मत ये है कि आप किसी भी चीज को आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आई मीन यू कैन मॉनिटर, यू कैन कंट्रोल। आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू कंप्लीटली बैन इट। एकदम से बंद कर देना, ये मुझे लगता है, मतलब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तो सुनील जी, आप बताइए ना, आपकी क्या सोच है? मेरी सोच जो है कि एकदम से बंद करने की अपेक्षा इसको कुछ ऐसा एक रूल बनाया जाता, अगर लिमिटेड ही मिले, आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, वोटर कार्ड से लिंक कर दीजिए कि पर मैन, मतलब पर हेड इतना ही कंज्यूम करने की उसकी हो। अगर इससे ज्यादा कंज्यूमर में वो तो उनका मशीन बता भी देता है कि कितना लिया, लिकर लिया हुआ है बंदे ने। तो अगर मतलब हाँ, एकदम से बंद करने की अपेक्षा सुनील जी, इसको आवाज आ रही है? एकदम से बंद करने की अपेक्षा इसको लिमिटेड सुनील जी, आवाज आ क्वांटिटी। रही है? देखिए, जो बंद हो गया वो बंद हो गया, ऐसा मान के चले। और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और स्कूलों में भी, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि जो नेल रिमूवर में जो लेते हैं लिक्विड, ये सारी चीजें और कई जगह ये चलती रहती थी नशे के रूप में। क्योंकि हम सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो हमें पता रहता है कि किस लेवल पे कार्य हो रहा है। एक चीज है कि यदि सरकार इस पे कंट्रोल कर पाई, मीन्स अगर उनका थोड़ा सा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इसको व्यापार नहीं बना के इसको ईमानदारी से अगर वो लागू करें, तो फिर ये मान के चलें कि 80-90% तक ये आपको खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इसके बाद इन्होंने गुटखा किया तो गुटखा कंप्लीटली फेल्ड है। और गुटखा चूंकि इस बीच में कोरोना का आ गया, ओपन दिख रहा है, गुटखा तो कहीं बैन नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन गुटखा इज बैंड, है ना, लेकिन तब कोरोना आ गया। पॉलिथीन इज बैंड, लेकिन तब तक कोरोना आ गया, है ना, लेकिन कोरोना आ गया। ये जो आपको वाइन बैन हुआ है, इसको दोबारा चालू करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जैसे गुजरात मॉडल है, गुजरात में आपको परमिट मिलता है, अगर ऐसी आवश्यकता रहती है तो परमिट मिलता है। लेकिन वो भी यहाँ लागू करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आदमी नहीं अवेलेबल है तो नहीं पी रहे हैं। पीने वालों की संख्या बहुत कम है और सड़क पे नशेबाज खत्म हो चुके हैं। सड़क पे किसी को नशा करते हुए हम नहीं देख रहे। हाँ, एकदम बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इन बातों से। सड़क पे जो हुड़दंगी करते थे पी करके, वो नहीं हो रहा है अब। जो इन बातों से मैं बिल्कुल सहमत। थोड़ा सा जैसे अभी चेंज आ रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होता है प्रदेश में, तो समझिए कि आपके बच्चे जो हैं, हमारे छोटे भाई या बच्चे जो लोग हैं, ये इस हैबिट से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज अगर दोबारा चालू हुआ जिस भी रूप में, तो ये लोग बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारा तो अपना है स्ट्रॉन्ग बिलीव कि एक बार ओवर हो गया तो ये ओवर हो जाए। बाकी जिनको झारखंड जाना है ना, वहां पे जाएं, जो करना है करें, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो जानी चाहिए। और नेचुरल है कि देखिए, हम लोग अगर स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि जितने लोग पीते हैं वो आप फिर 2 घंटा जिम भी जाते हैं, है ना। तो और जिम अफोर्ड भी करते हैं। अपन तो मान लीजिए दौड़ दार करके हो जाते हैं, लेकिन कई लोग 3-3 हजार रुपया और गोल्ड क्लब और ये क्लब में लाख रुपया साल का भी अफोर्ड करते हैं। तो खैर नहीं आओ, लेकिन किसी भी स्तर पे अगर कोई चीज एबॉलिश हो जाता है, फिर ये एक जनरेशन के बाद
ये डिमांड में नहीं रहेगा, ये हमारा सोचना है। तो सुनील जी, इस पे कोई 20 भी साल रिसर्च, बाद इसका असर। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे आप कुछ करते हैं तो हम पुराने डेटा को भी देखते हैं। आप देखते हैं कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, और इन चीजों को जब हम देखते हैं तो आप बट ऑब्वियस है कि आप कुछ देखिएगा कि इतिहास में क्या हुआ है। तो इतिहास की मैं शुरुआत करूंगा गुजरात से ही। गुजरात में भी बैन किया गया, और पूरी तरह नहीं, वहां बैन के अलावा कुछ परमिट देते हैं, लाइसेंसेस देते हैं। लेकिन परमिट लाइसेंस की आप बात हटा दीजिए, जो गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास है, आज भी जिस तरह से जिनको पीना था आज भी पी रहे हैं। तो मेरा मेरा कहना है कि 15 साल से ऊपर हो गए गुजरात में, आपने कोशिश की बदलने की, आप नहीं बदल पाए। आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी जहां पुलिस के कमाने का धंधा बन गया। गुजरात की बात हटा दे और बिहार को अगर देख लें तो बिहार में मैं बहुत लोगों को जानता हूं। अच्छा नहीं होगा कि वीडियो पे नाम लूं, लेकिन बहुत सारे राजनेता हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको मैं जानता हूं। केंद्र में मंत्री बैठे हुए हैं, उनके भाई भतीजा परिवार वाले हैं, उनको मैं जानता हूं, नाम बता सकता हूं। तो बिहार में नहीं हुआ। अगर और हम पुराना डेवलप्ड कंट्री की भी बात हम कर लें तो यूएस एज अ कंट्री ने बहुत पहले कोशिश की, वो फेल हो गए। कनाडा में देखिए कि आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, और उनकी जो सोच है, जो कि अच्छी सोच है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब है कि सरकारी खर्चे पे आपका हेल्थ की देखभाल की जाती है। मतलब आप बीमार होते हैं तो जो टैक्स पेयर का मनी है उससे आपका देखभाल किया जाता है। मतलब आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकार उसके लिए पे करती है। तो उसके लिए कनाडा में है, जैसे शराब तो नहीं लेकिन सिगरेट जो है उन्होंने बैन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इतना महंगा कर दिया है, बहुत महंगा कर दिया है, क्योंकि उनको देखना है कि सरकारी खर्चे से इलाज होता है, सो दैट प्राइस इतने बढ़ा दिए जाएं कि लोग उसका सेवन कम करें। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि बैन इज द सोल्यूशन। अगर बैन करना था तो मुझे आस पड़ोस में नहीं दिखने चाहिए थे। पटना शहर की मैं बात कर लूं तो आस पड़ोस, मुझे तो चारों तरफ आस पड़ोस मुझे दिख रहे हैं कि जिनको चाहिए उनको मिल रहा है। दूसरा नहीं, हम अपने रेवेन्यू का लॉस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारा बिहार का बॉर्डर कहां कहां से सट रहा है, आपके नेपाल से सट रहा है, वेस्ट बंगाल से सट रहा है, उड़ीसा से भी थोड़ा बहुत, और कहाँ हो गया इधर, झारखंड, कहाँ सर, झारखंड है, यूपी है। झारखंड, झारखंड से सट रहा है, यूपी से सट रहा है। ये 5 जगह के आप बॉर्डर पे देखिए, बॉर्डर एरिया में कितने शराब के दुकान खुल गए। तो जो बॉर्डर एरिया में रह रहा है, जो कि पैदल 4 कदम चल के बॉर्डर पार कर सकता है, उसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो तो पी कर जाएगा, पी कर आएगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मीन सही में इसका क्या उपाय है? मुझे तो दिखता है कंप्लीटली फेलियर है, और ये एक तमाशा बना दिया गया, दिखाने का एक सिनेमा। हमारे सुशासन नहीं, मैं कुशासन बाबू कहता हूं, ये दिखाने के लिए कि इन्होंने बना दिया कि हमने नशाबंदी, हमने शराबबंदी कर दी। ग्राउंड पे तो मुझे नहीं दिखता है। इसमें अगर आप सही मायने में समझेंगे तो जो नशाबंदी है और नशा का जो उपयोग है, ये पौराणिक समय से हो रहा है। तो जब मान लीजिए हजारों वर्ष से हो रहा है तो खत्म होने में कुछ वर्ष तो लगेंगे, ठीक है। इसको खत्म होने के लिए सबसे पहला चीज है कि एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हो, क्योंकि कोई भी चीज आप सचिवालय में लाते हैं और उसको थाना तक नहीं वो प्रॉपर पहुंचता है, तो फिर आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है, और ये बिकॉज ऑफ करप्शन। तो सभी को मालूम है कि करप्शन जो है वो शरीर में खून जैसा हो गया है। जिस तरह से खून का बहना जरूरी है, उसी तरह से करप्शन भी वैसे जरूरी बन गया है, इंटीग्रल पार्ट। तो हम लोग क्या है ना कि जैसे फोकस करें, इस पे ना फोकस करें कि शराब कैसे खुले, इस पे फोकस करें कि शराबबंदी कैसे कायम रहे, तो हमको लगता है कि फायदा होगा।
रेवेन्यू लॉस जो है इट इज अराउंड 5,000 करोड़ बिहार का। लेकिन शराब पी करके फिर जो हॉस्पिटल्स पे जो खर्चा आता है सरकार का, क्योंकि स्वच्छ भोजन अगर हम लोग करें, मदिरा पान ना करें, तो हमें सरकार का हॉस्पिटल्स का खर्चा बचता है। दूसरा, कई कंट्री ऐसे हैं जहां पे अब जेल की संख्या में कैदी नगण्य हो चुके हैं, जेल बंद हो चुका है। ठीक इस तरह की भी कई कंट्री हैं। तो शराब पीने से, शराब के कारण जितनी घटनाएं होती हैं, जिससे जेल पे भी लोड पड़ता है। तो आप 5,000 करोड़ कमाने के लिए आप शराब बेचेंगे, तो आप स्वास्थ्य विभाग पे, प्रशासन पे उतना खर्चा करके आप ऐसे करके आप निकाल देंगे। तो हमारा भी इसमें स्ट्रांग है, अगर फ्यूचर में कभी भी हम लोगों को कोई ओपिनियन देना रहा कि बिहार में या देश में शराब इजीली अवेलेबल होनी चाहिए या नहीं, तो हम तो कहेंगे कि पूरे देश में शराब को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए इनिशियली। ग्रेजुअली इट विल वेनिश, क्योंकि जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि किसी कंट्री में सिगरेट को महंगा कर दिया गया, तो शराब भी जो लोकल मेड है, कंट्री मेड शराब है, उसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा फिजिकल हार्म होता है, उससे ज्यादा दिक्कतें आती है। अगर कुछ क्लास हैं, वर्ग हैं, जिनका सभी लोग जानते हैं कि वर्ग जो है अभी पिए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि पावर भी उन्हीं के पास है, वैसे वर्ग के लिए आप उनको परमिट के साथ अवेलेबल दे सकते हैं, और इस तरह से ग्रेजुअली इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये हमारा ख्याल है, क्योंकि कई फॉरेनर्स आते हैं। शराब अगर पूर्ण रूप से इंडिया में बंदी हो जाएगा, तो जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये भी एक मामला है। तो वैसे लोगों के लिए आप उस तरह के होटलों में या उस तरह की जगहों में इस चीज को बैन कर देना, मतलब अवेलेबल कर देना चाहिए। बाकी सड़क पे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के कारण सड़क के दोनों किनारे, एनएच के दोनों किनारे आपको 3-3 किलोमीटर तक आपको शराब की दुकान नहीं दिखेगी। इसी तरह से आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं लाइक इन अदर कंट्रीज। तो हम लोग भी जो हैं इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और सब कुछ जायज है, सब कुछ चलेगा जब रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड होगा। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा तभी ये हो सकता है, जब आम आदमी को, आम इंसान को कानून मालूम हो। तो ये सारा अगर मान लीजिए कि हमें अमूलचूल परिवर्तन करना है, अगर बेस लेवल से हमें कंट्री में या अपने बिहार में थोड़ा भी सुधार लाना है, तो आम इंसान को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आम इंसान को कानून जानना पड़ेगा। कानून तो एक्चुअली जानकारी होती नहीं है, जिसके कारण ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो हमको ऐसा समराइज कर लें कि शराबबंदी लागू रहे, इसको स्ट्रिक्टली लागू करने का उपाय पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी काफी निश्चिंत रहते हैं कि हमारे बच्चे भी हैं जो शराबबंदी है तो पी नहीं पाते हैं, ना होगा तो पूरा समाज पिएगा, फिर उसी तरह की दिक्कतें आएगी। 5,000 करोड़ का जो सब लॉस है रेवेन्यू का, वो दूसरी जगह में हमारा गेन है। तो ओवरऑल जो है स्टेट डेवलप हो रहा है, स्टेट प्रॉफिट में है। एक चीज जो आपके और हमारे सुशासन बाबू, जंगल राज सुशासन बाबू ने कहा, लेकिन सुशासन बाबू उनको कौन बोला? ये सेल्फ एक्लेम्ड सुशासन बाबू, इन्होंने किसी ने नहीं बोला कि आप सुशासन बाबू हैं। उन्होंने अपने आप को सुशासन बाबू बोलना शुरू कर दिया, तो उसके बाद लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को सुशासन बोलो, है ना? तो ये खैर चलिए, लेकिन पिछले 15 साल से, इस 15 साल में कुछ परिवर्तन आया है, ऐसा कि नहीं आया ऐसा नहीं है। लेकिन इस परिवर्तन लाने में जहां ये कमजोर पड़ गए, फेल हो गए, सचिवालय को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्होंने नेता से सारा पावर उठा के सचिवालय पे ट्रांसफर कर दिया, वहां ये करप्शन कंट्रोल नहीं कर पाए। और इनके कई मंत्री इन खुद भी जो हैं, इन पे करप्शन के चार्ज नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ करप्शन नहीं होता है। और समय जब सत्ता बदलेगी, सरकार को 5 साल में बदल देना चाहिए। जब सत्ता बदलेगी तो आपको पता चलेगा कि कितना घोटाला है अभी भी। इसलिए नीतीश बाबू सुशासन बाबू नहीं है, वो कुशासन बाबू हैं। तो